Hello guys, welcome to my YouTube channel Learn with BS. In this channel you will find videos on English grammar, English speaking, English literature, English writing skills. So if you are new to my channel, do visit my channel for more videos, and if you like my channel, please like, share and don't forget to subscribe my channel for upcoming videos. So in today's video we are going to learn when you visit a restaurant, how you have to speak, what are the things you have to take care. Okay. Eating out is a favorite family activity. We all like going out, isn't it? Going out on the weekends for dinner or lunch is an absolute fun. It also breaks the monotony and brings the family close. अच्छा लगता है जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, मूड चेंज हो जाती है. बट वेरी ऑफन व्हाट हैपन्स, वी डोंट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश. आजकल का ज़माना ऐसे है कि कहीं भी किधर भी जाओ सबको इंग्लिश आती है. रेस्टोरेंट में भी इफ़ यू हैव टू बिहेव नाइसली, यू हैव टू शो दैट यू आर फ्रॉम अ गुड फैमिली, तो आपको अच्छे से मैनर्स आने चाहिए, एटिकेट्स होने चाहिए, इंग्लिश वोकेबलरी होनी चाहिए, इंग्लिश में बेसिक टॉकिंग आनी चाहिए. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हेन यू विजिट अ रेस्टोरेंट व्हाट आर द थिंग्स यू टेक केयर, वर्ड्स रिलेटेड टू इट एंड हाउ टू टॉक ऑन those particular things. Okay, so let us start with the ईटिंग प्लेसेस. जब भी हम बाहर जाते हैं पहले तो हमको पता होना चाहिए कौन सी ईटिंग प्लेस है, जिसको हम बोलते हैं फूड कोर्ट. कौन सी ईटिंग प्लेस पे जाएं, यानी कौन सी फूड कोर्ट में. कैन यू गेस विच फूड कोर्ट इज़ दिस? येस, इट इज़ मैकडोनल्ड और बर्गर किंग. कैन यू गेस व्हाट ईटिंग प्लेस इज़ दिस? इसको बोलते हैं फूड कोर्ट. दिस इज़ पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज वेयर यू गेट अ पिज़्ज़ा. कैन यू गेस दिस फूड कोर्ट? इट इज़ कैफ़े कॉफ़ी डे, स्टारबक्स कॉफ़ी वेयर यू गेट कॉफ़ी. सो इनको बोलते हैं फूड कोर्ट. देन वी हैव टू नो क्वीजन्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्वीजन्स? जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अलग तरह का कुक किया हुआ फूड रहता है. देयर आर वैरायटी ऑफ फूड विच इज़ कुकड इन अ साउथ इंडियन वे, जैसे इडली डोसा, नॉर्थ इंडियन वे, पंजाबी वे यानी पंजाबी तरीके से कुक किया हुआ खाना, छोला समोसा. चाइनीज़ यानी चाइनीज़ तरीके से कुक किया हुआ, जैसे नूडल्स, शेजवान राइस, मंचूरियन, मुगलाई, इटालियन, पास्ता, मैक्सिकन. तो इनको बोलते हैं क्वीज़न. क्वीज़न क्या होता है? दैट पर्टिकुलर वे ऑफ कुकिंग फूड. तो आपको पूछा जाता है किस तरह का आपको फूड अच्छा लगता है, या आप मेन्यू कार्ड में उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर देख सकते हो जो तरह का आपको फूड पसंद है. पहले तो हम जब भी घूमने जाते हैं वी ऑलवेज प्लान टू ईट आउट, प्लानिंग करते हैं. तो लेट अस सी conversation, how to talk, how to plan when you're going out for eating. Nayan, I am thinking of eating out today. Can you suggest me a good eating place? Sure, why don't you try this newly opened Punjabi food restaurant in Karol Bagh? Nayan, I am not very fond of Punjabi food. Tell me a Chinese restaurant. Mayank, then you must go to Flavor of China. It serves the best Chinese. अभी दो फ्रेंड डिस्कस कर रहे हैं. वो बोल रहा है मुझे पंजाबी पसंद नहीं, चाइनीज़ पसंद है, तो चाइनीज़ के लिए ये अच्छा है. तो हम लोग इस तरह से प्लानिंग करते हैं व्हेन वी हैव टू गो आउट फॉर ईटिंग. ओके, अभी जब भी हम एंटर करेंगे तो उसके रिलेटेड पहले तो वर्ड्स सीख लेते हैं, वोकेबलरी सीख लेते हैं. फर्स्ट कोर्स मील क्या होता है कि एन इंट्रोडक्टरी डिश ऑफ मील. जब भी हम जाते हैं तो एक्चुअल खाना चालू करने के पहले कुछ स्टार्टर स्नैक्स दिया जाता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट कोर्स मील. देन मेन कोर्स. मेन कोर्स क्या होता है? जिसमें हम मेन एक्चुअल खाना खाते हैं, दाल, राइस, रोटी, वेजिटेबल एक्सेट्रा, दैट इज़ मेन कोर्स. तो अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट कोर्स में आप क्या लेंगे, तो आपको कोई स्टार्टर बताना है. इफ़ दे आस्क यू व्हाट डू यू वांट इन मेन कोर्स, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेल व्हाट एक्चुअली अ कोर्स मीन्स, अ पार्ट ऑफ अ मील. देन some restaurants, some places, food courts have take away. तो they ask you, do you want take away or you want to have it? Take away यानी वो पूछ रहा है आपको कि पार्सल चाहिए कि आपको वहाँ पे खाना है. फास्ट फूड. फास्ट फूड क्या होता है? जैसे विच इज़ वेरी क्विक एंड इनएक्सपेंसिव. महंगा नहीं होता, जैसे समोसा, सेवपुरी, भेलपुरी, चाइनीज़ भेल, ये सब जो है कुक फटाफट कुक हो जाता है, महंगा भी नहीं होता है. इसको बोलते हैं फास्ट फूड. कॉम्प्लीमेंट्री. कुछ रेस्टोरेंट जब तक हम वेट करते हैं खाना एक्चुअल खाना आने का, तो कुछ डिश कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, जैसे पापड़, कोई सॉफ्ट ड्रिंक. तो जो फ्री में मिलता है खाने के साथ, कोई रेस्टोरेंट में आप विज़िट करते हो तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिश. तो अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो और आपको पापड़ दिया, सॉफ्ट ड्रिंक दिया और बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री,
तो आप समझ जाओ आपको उसका पैसा नहीं लगेगा. यू विल नॉट बी चार्ज फॉर दैट इन द बिल. दैट इज़ फ्री ऑफ चार्ज टू यू. कोम्बो मील क्या होता है? वेरी ऑफन यू फाइंड इन द मेन्यू कार्ड कोम्बो मील. कोम्बो मील क्या होता है कि जब आप कुछ कॉम्बिनेशन में मंगाते हो, जैसे बर्गर, फ्राइज, ड्रिंक, कॉम्बिनेशन में मंगाते हो, कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन लिखी रहती है वहाँ पे, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कोम्बो मील. देन मैनी रेस्टोरेंट्स ऑफर बुफे. बुफे क्या होता है कि जैसे आप शादी में जाते हो, बहुत सारे सर्व्स डिशेस रखी हुई रहती हैं, गेस्ट को खुद लेना होता है. वैसे ही आजकल यू हैव टू पे लमसम अमाउंट से 1000-2000 एंड बुफे लगाया जाता है, यानी अ मील कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल डिशेस फ्रॉम विच गेस्ट सर्व देमसेल्व्स. आपको जो चाहिए, जितना चाहिए आप खा सकते हो, तो दैट इज़ बुफे. ये बुफे हाल रहेगा. ओके, बेवरेजेस क्या होते हैं? इट मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स, मॉकटेल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनी लिक्विड्स. डॉगी बैग. डॉगी बैग क्या होता है? जब भी आप खाना खा लेते हो, कुछ बच जाता है, तो यू टेल देम कि पैकेट फॉर मी. आप फेंकना नहीं चाहते, घर लेके आना चाहते हो, तो दैट इज़ डॉगी बैग. फाइन डाइनिंग. आपने बहुत बार देखा होगा फाइन डाइनिंग लिखा रहता है. व्हाट इज़ फाइन डाइनिंग? अ स्टाइल ऑफ ईटिंग दैट यूजुअली टेक्स प्लेस इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, महंगी सी रेस्टोरेंट में. हैप्पी आवर. कि हैप्पी आवर क्या होता है कि अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन फूड आइटम्स आर ऑफर्ड एट अ रिड्यूस्ड प्राइस. अभी ऐसे कुछ 2-3 घंटे ऑफ़र करते हैं रेस्टोरेंट वाले, जहाँ पे नॉर्मली वो टाइम पे रश नहीं होती, लोग जाना पसंद नहीं करते. जैसे मॉर्निंग 9 o'clock to 12 o'clock कोई नहीं जाता. लंच टाइम 12 बजे के बाद चालू होता है. अगेन 4 o'clock तक सबका लंच हो जाता है. अगेन डिनर टाइम स्टार्ट्स एट 7:30. तो 4 to 7:30 जो फ्री टाइम रहता है रेस्टोरेंट वालों के लिए, तो उनको लगता है क्यों ना यूटिलाइज़ किया जाए, तो उनको वो लोग बोलते हैं हैप्पी आवर. वो आवर में वो डिस्काउंट देते हैं. अगर आप वो आवर में जाओगे, दे डिस्क्लोज कि हैप्पी आवर्स हमारा ये टाइम से ये टाइम है. अगर आप वो टाइम में जाते हो तो आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे फूड आइटम्स मिलते हैं. तो हैप्पी आवर्स यानी जो नॉन पीक आवर्स हैं, जो टाइम पे रश नहीं होती. ओके. होस्ट और होस्टेसेस. जेंट्स होता है तो उसको बोलते हैं होस्ट, फीमेल होती है तो उसको बोलते हैं होस्टेस. वो होटल का स्टाफ का, रेस्टोरेंट का स्टाफ मेंबर जो आपको अटेंड करता है, ग्रीट करता है, वेलकम करता है, उसको बोलते हैं होस्ट या होस्टेस. सर्विएट. टेबल नैपकिन जो आपको मिलता है उसको बोलते हैं सर्विएट. आजकल टिश्यू पेपर भी मिलता है. देन जो आपको फाइनल पेमेंट करनी होती है, रिसिप्ट, उसको बिल भी बोलते हैं, बट मैनी प्लेसेस दे कॉल इट चेक ऑल्सो. तो यू शुड नो, बिल को हम लोग चेक भी बोल सकते हैं. यू कैन आस्क प्लीज़ गेट मी अ बिल, प्लीज़ गेट माई चेक. दैट मीन्स पेमेंट आपको बोलना है. सो दीज आर द वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू ईटिंग आउट. ओके, नाउ let us visit the restaurant. When you visit the restaurant, first thing you do is you place the order. Okay. अभी आप रेस्टोरेंट के बाहर जब भी आते हो, गुड इवनिंग, वी वांट अ टेबल फॉर 3. पहले तो अंदर जाने के पहले आप टेबल बुक कराते हो, कि बिकॉज मैनी अ टाइम्स यू फाइंड टेबल आर फुल, तो यू हैव टू आस्क वेदर टेबल इज़ अवेलेबल एंड यू हैव टू टेल दी नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने जनों के लिए टेबल चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वो आपको दिखाएगा. नाउ आफ्टर सिटिंग ऑन द टेबल, होस्ट आपको लेके जाएगा, टेबल पे बिठाएगा. तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्टार्ट. एक्सक्यूज मी, कैन आई गेट लेमनेड एंड अ ग्रिल्ड चिकन सैंडविच प्लीज़? Lemonade and a grilled chicken sandwich? Sure. Anything else? Please cancel the lemonade. Give me a Diet Coke. Sure. A Diet Coke and a grilled chicken sandwich. Anything else, sir? No thanks. Remember कि आप जब भी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको लैंग्वेज पोलाइट यूज़ करनी चाहिए. सी, वो हमारे सर्विस दे रहा है, हमको हमारा काम कर रहा है ना. ही इज़ डूइंग समथिंग फॉर his daily bread, for earning money. So we are not supposed to insult or degrade anyone. तो आपको अच्छे से रेस्पेक्टफुली बात करना है, थैंक यू बोलना है, रिक्वेस्ट करना है, बिकॉज ही इज़ हेल्पिंग यू आउट. वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू प्लेसिंग द ऑर्डर. एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ चॉकलेट पुडिंग एंड अ स्मॉल पैक ऑफ वेज नजेट्स? श्योर सर. वुड यू लाइक टू ट्राई अवर न्यू फ्रूट सलाद? कभी कभी वेटर लोग खुद अपना स्पेशलिटी ऑफ़र करते हैं, कुछ खास डिश उनको बोलना होता है तो वो लोग खुद बताते हैं. नो थैंक्स. डू यू सर्व सूप्स? वी डू यानी हाँ, हम करते हैं. देन ऐड कॉर्न सूप एंड गार्लिक ब्रेड विदाउट एनी चीज़ टू माई ऑर्डर. हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू टेक? 10 minutes, sir. Thank you.
So this is another example for placing an order. Okay, now you had food. बहुत बार ऐसे होता है कि आपको फूड अच्छा लगा, कभी अच्छा नहीं भी लगा, तो यू हैव टू प्रेज, यानी आपको तारीफ़ करनी पड़ती है, और यू हैव टू कंप्लेन अबाउट द फूड, बट यू डोंट हैव दी वर्ड्स टू प्रेज और कंप्लेन. आप सिंपली बोलते हो अच्छा था, नहीं अच्छा था. सो लेट अस लर्न हाउ टू प्रेज फूड, हाउ टू कंप्लेन फूड. फर्स्ट लेट मी टेल यू सम वर्ड्स. नाइस, हेल्दी, फ्रेश, स्टेल यानी बासी. अनकुक्ड, अच्छे से पका हुआ नहीं था. बर्नट, जला हुआ था. ओवर स्पाइसी, बहुत ज़्यादा तीखा था. वेल कुक्ड, अच्छे से पका हुआ था. डिलीशियस, अच्छा हुआ था. सम ऑफ द वर्ड्स विच मे बी यूजफुल फॉर प्रेजिंग और कंप्लेनिंग द फूड. अभी व्हेन यू हैव टू मेक कंप्लेन्स अबाउट द फूड इन द रेस्टोरेंट, यू शुड डू इट इन प्राइवेट. इशू नहीं बना देना चाहिए. प्राइवेट में अकेले में बुला के कोशिश करके बोलना चाहिए. सी सम ऑफ द पिक्चर्स डाउन, कि आपको बताना है कि कस्टमर को क्या कंप्लेन करनी है. अभी कैन यू गेस व्हाट द प्रॉब्लम विल कस्टमर हैव? यस, यू आर राइट, उसको बाल मिला खाने में से. कैन यू गेस? ऑर्डर में डिले हो गया, देर लगा दिया ऑर्डर आने में, तो वो कंप्लेन कर रहा है. या कुछ और मिल गया उसको, गेटिंग समथिंग एल्स. उन्होंने कुछ ऑर्डर किया था, उसको मिला कुछ और. तो ऐसे भी हमको कंप्लेन करनी रहती है. Let me help you with some conversation how to complain about the food. The food is not fresh. Salad is stinking. भांस मार रहा है salad. I wanted a shake to be chilled, but it's not even cold. मुझे बहुत ठंडा चाहिए था, ये तो नॉर्मल ठंडा भी नहीं है. तो coffee cups are not clean. पनीर डिश इज़ too spicy, बहुत तीखी है. I think sandwich is stale, यानी रखा हुआ है. ऐसे आप कंप्लेन कर सकते हो. Some conversation between a customer and a waiter about complaining the food. It has been long since we ordered a family pizza and some cold drinks. कितनी देर हो गई हमको ऑर्डर किए हुए, अभी तक नहीं आया. Sir, the pizza takes 10 to 15 minutes. It must be ready by now. I will just check it. This salad is also not looking fresh. Please get it remade. सलाद फ्रेश नहीं लग रहा है, दूसरा लाइए. Let me check. You're right, sir. I will ask someone to replace it right away. Thank you. This dal makhani stinking. भांस मार रही है दाल. The table is not clean either. Table भी साफ नहीं है. Chapatis are very hard. I cannot chew them. Some of them are even burnt. चपातीज़ जो हैं हार्ड हैं, कुछ कुछ तो जली हुई भी हैं. Right. I think we should talk to the supervisor. It is really hot here. बहुत गर्म लग रहा है. Yes, I think ACs don't work properly. See, the ice cream is already melted. French fries too are cold. I want to talk to the manager right now. तो आपने देखा, सिर्फ ऐसे नहीं बोलना है कि food was not good, food is not clear. You have to use several words. I have highlighted with red colors those vocabulary. You can practice it कि हर एक चीज़ को कैसे बताना है. जैसे आइसक्रीम मेल्ट की हुई है, फ्रेंच फ्राइज़ को गर्म होना चाहिए तो वो ठंडा है, चपातीज़ हार्ड हैं, दाल में स्मेल आ रही है, सलाद फ्रेश नहीं है. तो हर एक चीज़ को अपना अपना तरीका होता है बताने का. यू हैव टू यूज़ डिफरेंट वैरायटी ऑफ वर्ड्स, नॉट सिंपल वर्ड कि फूड इज़ नॉट गुड. यू हैव टू इलैबोरेट, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम विद द फूड, बट एट द सेम टाइम you have to see that you are polite with the staff. Okay. Now let us learn praising. तारीफ़ करना. कंप्लेन करना तो सीखा, बट बहुत बार होता है कि बहुत तारीफ़ के लायक होता है खाना, डेकोरेशन. तो तारीफ़ के ऊपर एक कन्वर्सेशन देख लेते हैं. एक वेडिंग पार्टी में गए थे, वहाँ पे देखिए कैसे था. द डेकोरेशन वर आउटस्टैंडिंग एंड मोर प्रेजवर्दी वॉज द फूड सर्व्ड. डेकोरेशन भी अच्छी थी और तारीफ़ के लायक था. खाना जो था तारीफ़ के लायक था. There was a large variety of chilled and refreshing juices. The soups that we had were sumptuous. Sumptuous यानी rich. The snacks served there were mainly made up of potatoes, but while eating we could make it out they were very crisp and tasty. Snacks कैसे होने चाहिए? कड़क, tasty होने चाहिए. There were some non-veg items which were well roasted and grilled. They looked very appetizing. Appetizing यानी जिसको देख के भूख बढ़ जाए. The Chinese items were a little spicy but were so delectable that we couldn't resist. Chinese item जो थे बहुत spicy थे but tasty थे, इसके लिए हम रह नहीं पाए उनको खाए बिना. couldn't resist यानी उसको avoid नहीं कर पाए, खाना ही पड़ा. After enjoying some good dance performance, we
took dinner in which there was a large variety of cooked vegetables, biryani and breads, and the food had a very pleasing flavor. Pleasing flavor यानी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी. The taste of biryani was heavenly. बिरयानी की टेस्ट भी बहुत अच्छी थी. We also savored the South Indian delicacies. South Indian delicacy यानी South Indian तरीके से पकाया हुआ खाना. Savored यानी enjoyed eating. And last but not least, the desserts served there were not only mouth watering but also very inviting. मुंह में पानी आने वाले स्वीट डिशेस थे, जैसे मुंह में पानी आ जाए और जैसे कि इनवाइट कर रहे, हमको बुला रहे थे, खाओ, यानी इतने अच्छे थे. वी हैड हलवा and later the sundae made with different flavor of ice cream and did full justice to our taste bud. जो आइसक्रीम थी, हलवा थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे फ्लेवर्स थे और हमारी टेस्ट बड यानी हमारे स्वाद के बड्स जो है उनके साथ पूरा इंसाफ किया, यानी हमको बहुत तृप्ति मिली ऐसा खा के. आई मस्ट से बिकॉज ऑफ द स्क्रम्शियस फूड यानी डिलीशियस फूड, द वेडिंग बिकेम एन अनफॉरगेटेबल अफेयर. मैं कभी नहीं भूलूँगा ये शादी इस खाने की वजह से. तो अभी आप देखोगे हमने डेकोरेशन से लेके, ड्रिंक से लेके, स्नैक्स से लेके, मेन कोर्स से लेके, डेजर्ट से लेके, सब के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए हैं. सी वी हैव टू लर्न डिफरेंट वोकेबलरी. अलग अलग चीज़ को अच्छे वर्ड्स यूज़ करके डिस्क्राइब करना, बताना कैसे था, क्या किया. नॉट ओनली खाली गुड डिलीशियस, you have to learn good words to describe the food, whether it is complaining or it is praising. Fine. Now there are certain etiquettes. जब भी आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हो कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है. तो let us see good etiquettes. When you enter a dining hall where the table is laid, wait for the host to guide you to the seat. कैसे भी जाके कोई भी सीट पे बैठ नहीं जाने का. होस्ट जब भी बोलेगा इधर बैठो, वहीं पे जाके बैठना चाहिए. You find serviette at the table, unfold it and place it on your lap. Serviette यानी जो टेबल का नैपकिन जो रहता है आपको रखा हुआ है, आपको निकाल के अपने लैप पे रखना होता है. उठा के फेंकना नहीं, इधर उधर नहीं रखना है, लैप पे रखना है. Morsel of food sticks between your teeth, place napkin in your palm, cover your mouth and discreetly remove. आपके दांत में कुछ अटक गया तो सबके सामने मुंह खोल के नहीं उसमें टूथपिक डालने का है, बट कवर अप करना है. अपने जो निवाला है फूड का उसको मुंह में ही रखे हुए सबके सामने दिखाना नहीं है, टूथपिक से निकालना है अपने माउथ को कवर करके. यू एक्सीडेंटली ड्रॉप अ स्पून और अ फोक, क्वाइटली आस्क द वेटर टू ब्रिंग अनदर पीस. आपका स्पून फोक गिर जाए तो उठाने मत बैठ जाइए, आप वेटर को बोलिए दूसरा लेके आएगा. यू आर एट अ डाइनिंग टेबल एट अ पार्टी ईटिंग एंड योर मोबाइल रिंग्स एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉल. एक्सक्यूज योर सेल्फ, वॉक टू द कॉर्नर टू टेक द कॉल. अभी डाइनिंग टेबल पे अगर आप कर रहे हो, खाना खा रहे हो और आपका फ़ोन बज रहा है तो ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे बात करने के लिए नहीं बैठ जाने का कि दूसरों को डिस्टर्ब हो. आपको क्या करना चाहिए, यू शुड टेक द कॉल, यू शुड एक्सक्यूज़ योर सेल्फ, किधर कॉर्नर पे जाके साइड में जाके बात करना चाहिए. लेट अदर्स एन्जॉय द डिनर. आफ्टर यू यूज़ टी बैग, रैप द टी बैग अबाउट द स्पून एंड लीव द स्पून ऑन द सॉसर. बहुत बार ऐसे होता है लोग टी बैग डाल के यूज़ करते हैं पर ऐसे ही फेंक देते हैं टेबल पे, विच इज़ अ बैड मैनर. आपको स्पून में उसको रैप करके साइड में रख देना चाहिए. व्हेन एट दी बुफे, अवॉइड विजिटिंग टू मैनी टाइम्स. लोगों को लगता है बुफे है कितनी बार भी हम जाएं, अनलिमिटेड फूड है. नहीं, बट इट इज़ नॉट अ गुड एटिकेट का आप घड़ी आप जाओ. एक साथ लेके आओ, जितना भी खा सकते हो खाओ, बट अवॉइड विजिटिंग टू मैनी टाइम्स. हर 2-2 मिनट में नहीं जाने का. When standing with snacks in one hand and a glass of drink another at a party, you are introduced to someone who stretches his hand for handshake. Ask him to wait. Go to the nearby table, place your drink there, come back to shake his hand. आपके हाथ में स्नैक है, प्लेट है, दूसरे हाथ में ग्लास ऑफ ड्रिंक है, कोई आपसे हैंड शेक कर रहा है तो ऐसे नहीं करना चाहिए. आपको बाजू वाली टेबल पे जाके ड्रिंक रखना चाहिए और फिर आके हैंड शेक करना चाहिए. इट्स अ गुड एटिकेट. सो आई होप दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. Not only visiting is important, talking is important, but etiquettes are also important. Okay, when you finish your meal, the way you keep your fork and spoon is also important. This means pause लिया है, आप खाने वाले हो. This means आप second plate के लिए ready हो. This means आपको खाना बहुत अच्छा लगा. इसका मतलब आपका खा के हो गया. This means आपको खाना अच्छा नहीं लगा. These are table manners. So I hope you like this video. Thank you for watching this video.